अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक क्वेश्चन और रेज हुआ है कि अगर डिग्रीदार जो है ना, वो डिग्रीदार यानी कि जिसने डिग्री हासिल की है वो एक शहर में रहता है और जो मदयून है या उसकी प्रॉपर्टी है तो वो दूसरे शहर में मौजूद है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि वो किस तरीके से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में तो आता नहीं है, तो वो उसको कैसे कोर्ट उसको सेटल करेगी और डिग्री पर अमल दरामद कैसे होगा। तो नाज़रीन ये जो है ना, पहले जितने भी इजरा होते थे अगर वो दूसरे ज़िला में होते थे तो वो कोर्ट जो है ना वो उसको उधर भेज दिया करती थी, वो उस अदालत में भेज दिया करती थी। उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि लेकिन फिर बीच में फैमिली कोर्ट्स के इजरा जो है ना वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रोक दिए थे कि वो ट्रांसफ़र ना किया करें, लेकिन बाद में फिर वो डबल बेंच बना या ट्रिपल बेंच बना, शायद उसका एक डिसीजन, उसका एक फैसला आया है कि इजरा जो है ना वो परिसेप्ट वगैरह और इजरा जो है ना वो भेजे जा सकते हैं। तो नाज़रीन इसका अब वो जो है ना फैमिली कोर्ट भी और सिविल कोर्ट की डिग्री जो है ना वो एक ज़िला में अगर होती है तो वो दूसरे ज़िला में उसका अमल दरामद मुमकिन है और हो सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि सेक्शन 46 है CPC का, जो कि परिसेप्ट को डील करता है। परिसेप्ट का मतलब है कि उसका थोड़ा सा मुख्तसर सा डिग्री का थोड़ा सा इख्तिसार, यानी कि उसका एक नोट, वो नोट जो है ना वो एक अदालत बना के तो दूसरे जिला की जो सीनियर सिविल जज की कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसकी डिग्री है, उसने अपने सीनियर कोर्ट को जो है ना वो उधर उसको भेज देते हैं। सपोज के इधर एक सिविल जज ने डिग्री जारी की है तो वो इधर से जो उसका परिसेप्ट बना के तो वो जिस जगह पे मदयून की प्रॉपर्टी है या मदयून की राइश है उधर वो उसका परिसेप्ट भेज देते हैं। उधर जाके फिर आपने जो है ना वो उधर वो जिस कोर्ट को मार्क होगा उधर आपने जाके उसका फॉलो अप करना है और उस जिला में जाके उसको अरेस्ट करवाना है और उसका जो है ना वो अपनी डिग्री को सेटल करवाना है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट करवानी है या उसको डिटेन करवाना है, पकड़वाना है, जो भी करना है वो उधर जा करेंगे। इसके अलावा एक सेक्शन 39 है जो कि ट्रांसफर ऑफ डिग्री उसको डील करता है और उसमें भी ये वाज़ेह है कि अगर एक डिग्री जो है ना वो मुकम्मल डिग्री भी ट्रांसफर हो जाती है, पर एक तो पहले सेक्शन 46 तो परिसेप्ट का है ना, सेक्शन 39 डिग्री की ट्रांसफर का है कि एक पूरी मुकम्मल डिग्री, यानी अगर मदयून भी उधर ही रहता है, उसकी प्रॉपर्टी भी उधर ही है। सपोज कि मैंने सियालकोट में डिग्री करवा ली है एक बंदे के खिलाफ जो कि मीरपुर खास में रह रहा है, तो यहाँ से फिर जो है ना वो उसका परिसेप्ट, उसकी जो डिग्री मुकम्मल मैं ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको एप्लीकेशन मूव करूंगा कोर्ट को, तो वो डिग्री उधर जो है ना वो उसको ट्रांसफर कर सकते। लेकिन ये हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन सेम होनी चाहिए। हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन अगर बदल जाती है तो फिर वो हाईकोर्ट के थ्रू जो है ना वो उसको ट्रांसफर करवाया जाएगा। यानी कि अगर पंजाब में है तो पंजाब की जो हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसमें आएगा, अगर सिंध में है तो सिंध का आएगा, अगर KPK और बलोचिस्तान का, तो इस हिसाब से वो हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन सेम होनी चाहिए। अगर यानी कि मैं गुजरावाला इधर से डिग्री करवा के मेरा जो मदयून है वो गुजरावाला में बैठा तो मैं डिग्री इधर से ट्रांसफर गुजरावाला करवा लूंगा और गुजरावाला के सीनियर सिविल जज के पास जब डिग्री जाएगी मेरी तो वो किसी दूसरे जज को असाइन, एग्जीक्यूटिव कोर्ट को असाइन करेंगे और वो मेरी डिग्री पे अमल दरामद करवाएगा। लेकिन वो जो मदयून है वो वहां पे उस डिग्री के खिलाफ कोई दरखास्तबाजी, कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता, वो उसको इधर ही आगे करना पड़ेगा। यानी कि जो मदयून है उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो जो डिग्रीदार है वो तो डिग्री उधर जाके उसके ऊपर अमल दरामद करवाएगा, लेकिन जो मदयून है वो उसके ऊपर अमल दरामद, उसके ऊपर वो उसको सेट असाइड या उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता, वो उसी कोर्ट में आगे करेगा जिस कोर्ट ने डिग्री जारी की है। तो इसके अलावा ऑर्डर 21 रूल 4 to 9 जो स्टार्ट में ना, जो ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन को डील करता है, डिग्री के एग्जीक्यूशन, उसके स्टार्ट में जो 4 से लेके 9 नंबर रूल तक है ना, ये सिर्फ वकला के लिए, वकला भाइयों के लिए कि वो इसको पढ़ लें। उसमें वो सारा मोड ऑफ ट्रांसफर, किस तरीके से ट्रांसफर होनी है, किधर जानी है, किधर से आनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारा डिटेल में लिखा हुआ है। तो बात समझाने का आपको जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो यही हुआ था कि अगर एक शख्स सियालकोट से डिग्री हासिल कर लेता है तो वो जाके साहिवाल उस पर अमल दरामद कैसे करवाएगा। तो इसका एक प्रोसीजर मौजूद है, वो अमल दरामद हो जाता है। अगर तो सिंपल उसको डिटेन करना है या उसकी प्रॉपर्टी आपके इल्म में मौजूद है तो आप उसकी को फर्द वगैरह कोर्ट को दे देते हैं तो कोर्ट सिर्फ परिसेप्ट भेजेगी और उस बंदे को, यानी कि अगर उसका एड्रेस भी आपके पास मौजूद है तो उस बंदे को या तो डिटेन कर दिया जाएगा या फिर उसको जो है ना उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो अटैच कर दी जाएगी।
لیکن اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ وہ ادھر رہتا ہے، اس کا بزنس بھی ادھر ہے، سارا کچھ ادھر ہے، پھر آپ ڈگری کی ٹرانسفر کروانے کی اپلیکیشن بھی جو ہے نا وہ موو کر سکتے ہیں، اور ٹرانسفر ڈگری جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس ضلع میں، اور وہاں پہ جا کے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔